दिया हुआ है एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है और एक मैपिंग दिया हुआ है डी स्टार एक्स वाई मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स वाई। तो हमको प्रूव करना है कि डी स्टार जो है एक मैट्रिक ऑन एक्स होगा, या फिर दूसरा भाषा में बोलेंगे तो एक्स कोमा डी स्टार इज अ मैट्रिक स्पेस। ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। हालांकि इसका मतलब क्या होगा कि डी स्टार एक्स वाई वो जो है मिनिमम उठाता है किससे, इससे और इससे। मतलब अगर यहां पर दिमाग लगाया जाए तो डी एक्स वाई इक्वल टू, अब जरा सोचो, यदि डी एक्स वाई का मान एक से बड़ा हो गया, एक से बड़ा कुछ भी मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि डी एक्स वाई बराबर कुछ भी 7 है मान के चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 और 7 कौन सा उठाएगा रे? 1 उठाएगा कि नहीं? 1 और 7 में से 1 उठाएगा। तो सीधा बात है कि अगर 1 से ज्यादा बड़ा हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कब कंडीशन होगा? जब डी एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहा। फिर दूसरा कंडीशन, जब डी एक्स वाई मतलब ये वाला का मान जो है 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा या फिर 1 के बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा इसका मान? डी एक्स वाई हो जाएगा। काहे? लेके देखो, मान लेते जैसे डी एक्स वाई का मान जैसे 1 से छोटा लेने के लिए मान लो बोल रहा है, तो 1 से छोटा कुछ भी ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.5 ले रहे हैं, मतलब इस जगह हम लोग क्या रख देंगे? 0.5 रख देंगे। तो सीधा सीधे मिनिमम ऑफ 1 एंड 0.5 कौन सा होगा? यही वाला ना होगा। अब इस जगह में तो कुछ भी हो सकता है, 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से हमको क्या लेना है? छोटा वाला लेना है, मिनिमम लेना है। तो मिनिमम कौन सा? अब जो भी होगा यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट डी एक्स वाई लिख दिए हम। समझ में आया बात? तो इसका मतलब ये वाला हो गया। अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये चीज क्या होगा? मैट्रिक स्पेस होगा। तो पहला पोस्टुलेट हम लोग चलते हैं। पहला जो रूल था, अब इसको देखते हुए क्या पता चल रहा है? डी स्टार एक्स वाई का मान जो है या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा भी हो सकता है। तो 1 से छोटा है तो 0 भी हो सकता है। यहां पर कभी तो ऐसा होगा कि 1 से छोटा 0 भी हो सकता है। इसका मतलब फाइनली हम लोग को क्या मिला कि डी स्टार एक्स वाई जो है या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो जाएगा। यहां पर देख सकता है, इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो मतलब M1 जो हमारा रूल था वो इज सेटिस्फाइड। ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया, M1 सही हो गया। अब जरा हम लोग M2 को चेक करते हैं। M2 में क्या था? M2 में था, लेट हम लोग करके चलते हैं कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 है। डी स्टार एक्स वाई 0 है, तो इसका या 0 है तो कब संभव है? ये वाला में संभव है या फिर ये वाला में संभव है? चूंकि इसमें तो 1 हो जा रहा है तो 0 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस वाला में संभव हो जाएगा डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब कॉमन सेंस समझ सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स वाई इक्वल टू 0। तो 0 तो इसी में आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि तो 1 है, तो इसी में आ सकता है। मतलब तब मिनिमम केस क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, इसीलिए डी एक्स वाई। अब बोलेगा कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग M1 के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि इसका मान या तो 0 से या तो 0 से बड़ा हो सकता है, कभी कभी तो इसका मान 0 होगा ही, इसलिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब चूंकि डी एक मैट्रिक स्पेस है, इसीलिए इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं? यह पॉसिबल तभी है इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई हुआ। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को मिला कि डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 तभी होगा जब एक्स इक्वल टू वाई होगा। मतलब M2 जो है वो होल्ड कर रहा है, M2 भी सही हो गया। अब हम लोग M3 में चेक करते हैं। M3 अगर हम लोग चेक करेंगे, डी स्टार एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स वाई। अब चूंकि डी क्या है? एक मैट्रिक है, मैट्रिक है, इसका मतलब क्या हो गया? डी एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई एक्स। तो इस हिसाब से हम तो इसको उल्टा भी कर देंगे, थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, 1 डी वाई एक्स। और इसको हम लोग बाय डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? डी स्टार
वाई एक्स। तो हो तो क्या प्रूफ कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, मतलब M3 भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं M4, दिमाग वाला है M4। M4 में देखो क्या प्रूव करना है, सबसे पहले इसको समझो। डी स्टार एक्स वाई को प्रूव करना है, लेस देन होगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, जहां पर एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा किसमें, उसी एक्स सेट में। तो इसको एक्चुअली में प्रूव क्या करना है, अगर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स वाई। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स जेड। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आगे वाला को मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी जेड वाई। अब जरा इसमें कंडीशन और केस को देखो। हमारे पास है डी स्टार एक्स वाई बराबर है मिनिमम ऑफ 1 कोमा डी एक्स वाई। अब इसमें बोल रहा है कि या तो 1 हो सकता है या फिर इसके हिसाब पर डिपेंड करेगा मिनिमम, जो इसमें जो मिनिमम होगा। इसका मान हम लोग जानते हैं डी एक्स वाई का मान 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब 0 से बड़ा हम लोग कुछ भी इसका हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी पॉइंट में भी आ सकता है, 4.56 कुछ भी आ सकता है। तो इस सब केस में क्या होगा, कौन सा नंबर हम लोग उठाएंगे। अगर इसका मान 0 हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा, अगर डी एक्स वाई का मान 0 हुआ तो इसका पूरे मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डी एक्स वाई का मान 1 हो गया तो इसमें से मिनिमम कौन सा होगा, 1 हो जाएगा। अगर डी एक्स वाई का मान 2 हुआ तो इसमें से कौन सा मान हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब अगर मान लो डी एक्स वाई का मान 3 हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। मतलब इसका मान क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये चीज जो है या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से छोटा होगा। इन शॉर्ट मतलब फाइनली हम लोग लिख सकते हैं डी स्टार एक्स वाई का मान या तो 1 या फिर 1 से छोटा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डी एक्स वाई का मान कभी 1 हो सकता है और डी एक्स वाई का मान कभी 0 भी हो सकता है। तो 1 से छोटा तो 0 भी होता है और 1 के बराबर डी एक्स वाई भी होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। इन जनरल केस में अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना होगा। अब एक केस चलते हैं कि जब डी एक्स जेड बराबर 1, ताकि इसमें तो इसका मान भी वैसे ही होगा, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो मान के चलते हैं कि जब डी एक्स जेड का मान 1 होगा या फिर ये जेड वाई का मान 1 होगा। तो अब इसमें से हम लोग पुट पार्ट करके देखते हैं। जब इन दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो मान लेते इसका मान 1 होगा, मान लेते इसका मान 0 हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 0 मतलब इक्वल टू 1। ठीक, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। और हम लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही हम लोग प्रूव किए थे कि डी स्टार एक्स वाई या वो जो है 1 या फिर 1 से लेस होगा। तो इसको मिलाकर और इसको देखते हुए क्या पता चल रहा है कि कम से कम जब इसका मान 1 हो जाएगा तो इक्वल टू तो होगा ही, 1 इज लेस देन या इक्वल टू 1। और जब डी स्टार का मान जो 1 से छोटा होगा मतलब 0.5 फॉर एग्जांपल ले लिए, ये तो लेस देन तो कम से कम 1 है, क्योंकि इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। मतलब इस केस में तो ये इनइक्वलिटी जो है होल्ड कर गया जब दोनों में से कोई भी एक 1 के बराबर होगा। अब केस 2 अगर हम लोग चलेंगे, केस 2 चलेंगे जब डी एक्स जेड इसका मान डी एक्स जेड जब इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा एंड डी जेड वाई जब इसका भी मान 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 से बड़ा होने पर फिर क्या लेंगे, फिर से तुमको पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 ही ना हो जाएगा। तो फिर से तो घुरा फिरा वही केस आ गया।
अब हम लोग तीसरा केस चलते हैं, लेस देन, फिर लेस देन। अब इसमें जरा सोच के देखो, जब 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 पॉइंट समथिंग, 0% फॉर एग्जाम्पल, तब ये पूरे का मान क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मिनिमम ऑफ 1dxz। ये दोनों में से छोटका वाला चुनना है, तो छोटका वाला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, मान लेते इसका 0%, तो यही हो जाएगा, घुरा फिरा के dxz। ठीक, उसी तरह इसका वाला भी क्या हो जाएगा कि इसका भी मान अगर लेस देन का हुआ तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, दैट इज हियर d स्टार xz। उसी तरह d स्टार zy, इसका भी मान क्या हो जाएगा, dzy हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 1 से छोटा है, dzy का मान 1 से छोटा है। अब हमको छोटा वाला ही चुनना है। अब हम लोग चलते हैं, नाउ d स्टार xz प्लस d स्टार zy। अब इसके बदले हम लोग इस सबको रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बदले इसको और इसके बदले इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखाएगा, dxz प्लस dzy। अब चूंकि d तो मैट्रिक स्पेस है, मतलब d स्टार मैट्रिक स्पेस नहीं है, लेकिन d तो मैट्रिक स्पेस है, d मैट्रिक स्पेस है, मतलब इसके हिसाब से क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं dxy, क्योंकि d मैट्रिक स्पेस है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े थे ये वाला चीज, क्या पढ़े थे कि d स्टार xy, ये चीज जो है लेस देन होगा dxy से। तो इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज d स्टार xy। अब इसको और इसको पूरा पूरी एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फाइनली d स्टार xy लेस देन और इक्वल टू d स्टार xz प्लस d स्टार zy फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x। तो M4 भी मेरा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि चारों का चारों प्रॉपर्टी इसमें शो कर दिया, चारों का चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर देता है, होल्ड कर लेता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि d स्टार इज अ मैट्रिक ऑन x एंड हेंस x d स्टार इज अ मैट्रिक स्पेस। किसी को किसी कहीं पर भी कोई पॉइंट में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक।